हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बुक ऑफ नॉलेज। और आज का टॉपिक है हमारा नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन मींस एजुकेशन क्या रोल प्ले करता है नेशनल इंटीग्रेशन में। ठीक है, कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया यूनिट मतलब सब्जेक्ट का टॉपिक है। बीएड फर्स्ट ईयर में ये आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल हमने मीनिंग पढ़ा था बीएड का, ठीक है, स्कोप, एम्स, फंक्शन एंड ऑल्सो अनदर वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मल और इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए आपको जौन सा भी टॉपिक चाहिए बीएड फर्स्ट ईयर से रिलेटेड। ओके, तो देखते हैं नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन में क्या होता है? नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स द फीलिंग ऑफ वी, मतलब हम सब आर इन ऑल द पीपल ऑफ नेशंस है, वेयर ऑल द पीपल ऑफ द सोसाइटी लिव इन वेल डिफाइंड जोग्राफिकल टेरिटरी। हाँ, मतलब पूरा का पूरा जो हमारे भारत देश है वो एक साथ मिलके रहे और हमारे नेशन को प्रगति की ओर लेके जाए। मेन सिंपल लैंग्वेज में यही है। फॉरगेटिंग ऑल देयर डिफरेंसेस एंड इम्प्रूव्ड बाय द सेंस ऑफ यूनिटी, ठीक है, एंड द कॉन्स्टिट्यूट अ यूनाइटेड नेशन। अकॉर्डिंग टू द नेशनलिज्म की डेफिनेशन में ये क्या बोलते हैं? एन इंडिविजुअल इज फॉर द नेशन। एक इंडिविजुअल जो रहता है वो नेशन के लिए होता है, ना कि जो नेशन है वो इंडिविजुअल के लिए नहीं होता, मतलब लार्ज टर्म में। एंड इंडिविजुअल इज फॉर द नेशन एंड the nation is not for the individual. Okay, so according to Jawaharlal Nehru, we should not become procedural, narrow minded, provisional, communal and caste minded because we have a great mission to perform. लेट अस द सिटीजन ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया के हम सिटीजन रहे, हम अपनी कास्ट के ही बारे में ना बोले, पूरे नेशन के बारे में हम सोचे। ब्रिंग अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन पीपल वी हैव टू बिल्ड अप दिस ग्रेट कंट्री इनटू अ माइटी नेशन, क्योंकि हमें इस ग्रेट कंट्री को क्या करना है, एक माइटी नेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी। mighty not in the orderly sense, ordinary sense of the world, but in the thought में, mighty in action, mighty in culture and mighty in its peaceful सर्विस ऑफ ह्यूमैनिज्म। फॉर एग्जाम्पल आजकल कोरोना चल रहा है तो हम ह्यूमैनिज्म का सोच के अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे मतलब डूबा नहीं रहे हैं क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हो चुके हैं, बट हमें ह्यूमैनिटी, हमें इंसानों की लाइफ के बारे में ज़्यादा सोचना है। तो एज अ इंटीग्रेटेड पार्ट हम पूरे हर एक स्टेट के बारे में सोचते हैं, मतलब जो हमारे लीडर्स हैं करेंटली, ठीक है, तो इस बेसिस पे है। तो हमें एक पीसफुल सर्विस देनी ह्यूमैनिज्म। एजुकेशन का क्या रोल है और नेशनल इंटीग्रेशन का क्या रोल है? तो नेशनल इंटीग्रेशन इज़ नीडेड फॉर प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, सिंपल, नेशनल इंटीग्रेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ नेशन। टू मेंटेन इक्वालिटी इन द नेशन रिक्वायर्स नेशनल इंटीग्रेशन चाहिए रहता है। नेशनल इंटीग्रेशन इज नीडेड टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस, रेस्पेक्ट, एक इंडिविजुअल की रेस्पेक्ट और इंटरेस्ट ऑफ द एज अ होल नेशन। ठीक है, और एक पर्सन जो है कैसे यूनाइट करेगा और उसका इंटरेस्ट जो है वो उस इंटरेस्ट से ही नेशन को कैसे प्रगति की ओर लेके जाएगा, इसी चीज़ को नेशनल इंटीग्रेशन बोल सकते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन इज नीडेड फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। ओके, एलिमिनेटिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, यानी कि अगर कोई एक इंडस्ट्री है तो उसमें हर तरह के लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कास्ट के बेसिस में हम सिर्फ इस एक पर्टिकुलर कास्ट वालों को ही काम पे रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बैंकिंग सेक्टर हो गया आपका, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया आपके, नर्सिंग हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, हर सेक्शन में मिक्स कास्ट के लोग काम करते हैं। तो ये नेशनल इंटीग्रेशन का बेस्ट एग्जांपल है। नेशनल इंटीग्रेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व, डेवलप, ट्रांसफ़र द स्टेट कल्चर, और हम एक दूसरे के स्टेट कल्चर को फॉलो करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, कुछ कल्चर बहुत ज़्यादा पूरे इंडिया में फॉलो करे जाते हैं क्योंकि वो लोगों को पसंद आते हैं। तो ये अपनी चॉइस है किसको कौन सा कल्चर पसंद आता है। ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन इज़ नीडेड फॉर सिटीजन टू फेथ इन द आइडियल्स, जो भी आइडियल्स हैं पूरे इंडिया के, वैल्यूज, ट्रेडिशन ऑफ द नेशन एंड टू क्रिएट कमिटमेंट टू द नेशन एडवांसमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द नेशन को लेके। ठीक है, अब नेचर ऑफ एजुकेशन पढ़ लेते हैं। एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, सिंपल, हमें ज़िंदगी भर पढ़ना है, जिसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन की कैटेगरी में रख सकते हैं। एजुकेशन इज़ अ पर्पसिव प्रोसेस है, इट पर्पस फिक्स रहता है बाय सोसाइटी। फॉर एग्जांपल हम बीएड के एग्ज़ाम देंगे, हमें बीएड की डिग्री चाहिए जिससे कि हम फ्यूचर में टीचर बन सकें, तो इसलिए ये बीएड का कोर्स है। तो ये क्या फिक्स है और इस चीज़ को हम फॉर्मल एजुकेशन की कैटेगरी में डालते हैं। एजुकेशन इज़ अ सोशल प्रोसेस, ठीक है, एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस है। इट हैज़ 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, टीचर, कैरिकुलम मीन्स सिलेबस, जैसे आपका हमारा बीएड का जो सिलेबस है उतनी ही यूनिटें हैं, और
साथ ही साथ क्या है हमारा लर्नर्स, ठीक है। आगे जाके हैं इन वाइडर सेंस में अगर हम देखें तो द मेथड ऑफ टीचिंग आर एक्सपेंसिव एंड इन नैरोअर सेंस में द मेथड ऑफ टीचिंग आर फिक्स। नैरोअर सेंस में फॉर एग्जांपल आप कोई कोर्स कर रहे हो तो वो 2 साल का है, 1 ईयर का है, 6 मंथ का है, ठीक है, 4 ईयर्स का, तो ये फिक्स्ड है, इसका जो एक्सपेंसन है वो फिक्स्ड है। लेकिन वाइडर एक्सपेंसन में लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, आप ज़िंदगी भर जो एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं और उन एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए आपने जितना वैल्यू या जितना टाइम खर्च किया है वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, ठीक है। In wider sense, the content of learning is extensive, and in narrower sense, the content of learning is fixed. Okay, easy. Role of teacher and educational institute in achieving national integration. अब हम टीचर का रोल और नेशनल इंटीग्रेशन में टीचर जो जो रोल प्ले करते हैं और नेशनल इंस्टीट्यूट मीन्स स्कूल कॉलेजेस वगैरह यूनिवर्सिटीज़ जो जो रोल करती है हम उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देयर आर फॉलोइंग मेजर्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन विच रिक्वायर्स रोल ऑफ टीचर एंड नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका प्राइमरी स्टेज ओके। प्राइमरी स्टेज में देखते हैं एट दिस स्टेज फॉलोइंग प्रोग्राम शुड बी ऑर्गेनाइज। तो देख आपने अगर आप याद करोगे तो बचपन के हमारे कैरिकुलम इसी बेसिस पे चले हैं। चिल्ड्रन शुड लर्न अबाउट नेशनल फ्लैग, उन्हें नेशनल फ्लैग के बारे में पता होना चाहिए, ट्राई कलर का क्या मीन्स है उसके बारे में पता होना चाहिए, नेशनल बर्ड पीकॉक इसके बारे में पता होना चाहिए, नेशनल एनिमल, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, नेशनल एम्बलम अशोका एंड अदर नेशनल सिम्बल्स। ऑल नेशनल चीज़ों के बारे में इंसान को पता होना चाहिए, फर्स्ट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सब चीज़ों के बारे में। देन इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती शुड बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल फेस्टिवल ऑफ ऑल पीपल ऑफ द कंट्री। ये पूरी कंट्री के लिए एक नेशनल फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करा जाता है। और आपने नोटिस किया होगा स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में ये बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है क्योंकि हम समझाना चाहते हैं अपने प्यूपिल को या चिल्ड्रंस को कि इस चीज़ की क्या वैल्यू है। तो एज अ यूनाइटेड एक पूरा बच्चा जब थोड़ी 8th स्टैंडर्ड 9th 10th तक पहुंच जाता है तो उसे पता चल जाता है भारत ही हमारा देश है और सारे लोग यहाँ के हमारे ही लोग हैं उसके अंदर। लेकिन वो फॉरेन वालों को अलग तरीके से देखेगा क्योंकि इस तरीके से ही उसे समझाया जाता है और ये एक अच्छी बात है। चिल्ड्रन शुड बी meant टू know अबाउट द लाइफ स्टोरीज ऑफ द ग्रेट इंडियन सेंट्स। ग्रेट इंडियन सेंट्स के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है और उन्हें समझाना बहुत ज़रूरी है। कबीर हो गया, तुलसीदास हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक इंडिविजुअल की लाइफ में, ठीक है। चिल्ड्रन डेज, टीचर डेज, बर्थडेज ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज़, ठीक है, शुड बी सेलिब्रेटेड विद इन एंड एंथुजियाज़म के साथ ये बनाए जाने चाहिए। फॉर एग्जांपल गांधी जयंती होती है, जवाहरलाल नेहरू हमारा चिल्ड्रन डे हो गया, टीचर डे हो गया हमारा, ठीक है। एंड हमें वो भी मनाना चाहिए कायदे में भगत सिंह वगैरह। तो ये अपने अपने ओपिनियन है, खैर जैसा कैरिकुलम चल ही रहा है तो उस तरीके से है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आता है स्टोरीज ऑफ अबाउट द वेरियस एरियाज ऑफ द कंट्री शुड बी टोल्ड टू चिल्ड्रंस। ह्यूमन जोग्राफी ऑफ ऑल एरियाज शुड बी taught to all children in a general way, not in a सप्रेस वे में ना पढ़ाया जाए, एक जनरल वे में पढ़ाया जाए। जनरल वे कैसा हो गया, फॉर एग्जांपल मतलब कन्याकुमारी एंड कश्मीर एंड दार्जिलिंग, सनराइज अर्ली कहाँ से होता है, सनसेट कैसे होता है, वाइट कलर का रन ऑफ कच्छ है हमारा सबसे बड़ा डेजर्ट, था डेजर्ट, इस तरीके से पूरा जनरल वे में ये समझाया जाता है। हमारी जोग्राफी में धीरे धीरे हिस्ट्री में आता है कि यहाँ पे ये मूवमेंट हुआ था, यहाँ पे ये मूवमेंट हुआ था, ठीक है। तो इस बेसिस पे पर्सन या बच्चा जो रहता है धीरे धीरे खुद ही सीख जाता है कि हमारे देश में वेस्ट ऑफ बंगाल भी है, तो आसाम भी है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, उत्तराखंड भी है, तो हिमाचल प्रदेश भी है, ओके। देन आता है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है, चिल्ड्रन शुड लर्न अबाउट द इकोनॉमी डेवलपमेंट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमारी इकोनॉमी कैसे बिल्टअप हुई आफ्टर इंडिपेंडेंस और क्या क्या रोल प्ले करे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स ने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, या करंटली इंडिया की इकोनॉमी कैसी है। ये अब थोड़ा जो बच्चा बड़ा हो चुका है कम से कम 10th के बाद उसे ये चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। लेक्चर्स ऑफ बाय लीडर्स डिबेट अबाउट नेशनल कंसोलिडेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन शुड बी ऑर्गेनाइज इन स्कूल में, ये ऑर्गेनाइज होने चाहिए जिससे कि ऑब्वियसली बात है नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। दे शुड लर्न अबाउट द स्कूल कंडीशन, कल्चर, ट्रेडिशन ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। इंटरेस्ट के साथ मतलब समझाओ सारा, उसे इंटरेस्ट है तो ऑटोमेटिक सी बात है वो खुद ही फॉलो कर देगा। मोर एंड मोर यूज ऑफ नेशनल लैंग्वेज शुड बी एनकरेज इन ऑल स्फेयर ऑफ नेशनल लाइफ। नेशनल लैंग्वेज हमारी हिंदी को ही पूरे इंडिया में बोली जानी चाहिए, या एज अ कंपलसरी भी नहीं है बट कंपलसरी भी होनी चाहिए, ठीक है। चिल्ड्रन शुड बी टॉट अबाउट द
कल्चरल हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। देन है यूनिवर्सिटी लेवल में इसकी क्या स्कीम है। द फॉलोइंग प्रोग्राम इज सजेस्टेड एट द यूनिवर्सिटी स्टेज। सबसे पहले स्टडी सर्कल, डिबेट्स, डिस्कशन शुड बी ऑर्गेनाइज फॉर यूथ टू पार्टिसिपेट एंड ऑल्सो spread about topics of national importance at various places of the country from time to time। ये चीज़ें होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यूथ फेस्टिवल एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम शुड बी ऑर्गेनाइज थ्रू आउट द कंट्री, जिसमें कि ये टॉपिक्स उठने चाहिए। ठीक, then a student should be afforded more and more opportunity to comparative study of various religion, cultural, language with all seriousness and sincereness। जो भी हो कल्चरल के बारे में अगर कोई सपोज प्रोग्राम है या सेमिनार है जिसमें कि उन्हें अपना डिफरेंट कल्चर बताना है इंडिया का, तो वो उसे बहुत ही सिंसियरली अपना रोल करे, इस तरीके से इजी तरीका। ठीक है, देन एक टीचर का रोल ऑफ टीचर इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटर कल्चर अंडरस्टैंडिंग। द प्लेस ऑफ द टीचर इन द डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। द सेम टीचर कैन डेवलप दिस फीलिंग इन द स्टूडेंट विच हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज। ठीक है, तो टीचर अप्रोच शुड बी वेरी ब्रॉड, वो नैरो नहीं होना चाहिए, ओपन माइंडेड टीचर होना चाहिए। इट शुड बी बियॉन्ड नैरोअर आइडियाज़ एंड बिलीफ। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कास्ट का टीचर है तो वो अपनी कास्ट को प्रमोट कर रहा है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। सिंपल सी बात है। इसीलिए कि ऐसी फीलिंग्स ना हो, इसीलिए क्या होता है कैरिकुलम बनाया जाता है जो कि पूरे इंडिया में रहता है, जिससे कि टीचर को कोई प्रॉब्लम ना हो। द टीचर शुड गेट नॉलेज ऑफ मदर टंग एंड मदर टंग की नॉलेज होनी चाहिए उसे, और वो डिफरेंट कल्चर की भी अगर नॉलेज हो तो उसे बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और वो वेरियस मासेस को पढ़ा पाए। फॉर एग्जांपल बीएड की क्लासेस में इंग्लिश में ले रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे हिंदी की बहुत डीपली, मतलब हिंदी मुझे आती है वैसी बात है, लेकिन जो वर्ड्स हैं वो हिंदी के भी आएँ तो हम यही बीएड के सेशन हिंदी में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, लैक हो जाता है टीचर। तो यही चीज़ों को लेके इस चीज़ में मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज के नाम से एक टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टीचर को अगर काफ़ी लैंग्वेजों का ज्ञान है तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, द टीचर शुड पार्टिसिपेट इन सेमिनार्स, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। द टीचर शुड हैव फुल नॉलेज ऑफ हिज कल्चर एंड डिफरेंट कल्चर्स ऑफ अदर ग्रुप्स ऑल्सो। टीचर को पूरी नॉलेज होनी चाहिए अपने कल्चर की, और साथ ही साथ उसे अलग अलग डिफरेंट कल्चर वर्ल्ड के, सोसाइटी के, ठीक है, कास्ट के, स्टेट वाइज अलग अलग कल्चरों की नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि वो स्टूडेंट की, छोटे बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ा पाएँ। तो आज का टॉपिक यही है हमारा, नेशनल इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट जो रोल हैं। ओके, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने बीएड वाले ग्रुप के स्टूडेंटों के साथ शेयर कर दीजिए। और पता ही है, रात को सोते समय सुनोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा।